आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 66 तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र। इस पत्र के मात्र 3 अध्याय हैं और इस पत्र के अध्ययन में मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले तीतुस के नाम पत्र की प्रस्तावना, दूसरा पत्र का लेखक, तीसरा पत्र का रचना काल, चौथा पत्र में क्रिस्त, पांचवां पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां पत्र का सर्वेक्षण, सातवां पत्र की मुख्य शिक्षा। तो अब हम पहले बिंदु पर आते हैं, अर्थात प्रस्तावना। तीतुस एक गैर यहूदी था जिसे पौलुस क्रिस्तीय विश्वास में लाया था। वह सुसमाचार प्रचार में संत पौलुस का सहयोगी और सहायक बना। क्रेत, जहां पौलुस ने प्रेरिताई कार्य किया था, एक समस्याग्रस्त शहर था। वहां के निवासी झूठ बोलते थे और धोखा देते थे। पौलुस ने तीतुस को क्रेत में कलीसिया का संचालन करने और उसका सही संगठन करने के लिए नियुक्त किया था। अध्याय 1 वाक्य 5। इस पत्र का ध्यान धर्म सिद्धांत पर नहीं बल्कि मसीही जीवन पर केंद्रित है। संत पौलुस 3 बातों की ओर तीतुस का ध्यान आकर्षित करते हैं। पहली बात है, तीतुस को याद दिलाया जाता है कि कलीसिया के अगुओं का कैसा स्वभाव और आचरण होना चाहिए। दूसरी बात, कलीसिया के अलग अलग दलों, वृद्धों और वृद्धाओं, नवयुवकों और दासों को शिक्षा देने के लिए सलाह दी जाती है। तीसरी बात, विश्वासियों के कर्तव्यों के बारे में भी संत पौलुस तीतुस को अवगत कराते हैं। अब हम दूसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का लेखक। तिमुथी के नाम 2 पत्र और तीतुस के नाम पत्र मेषपालीय पत्र यानी पास्टरल लेटर्स के नाम से जाने गए। इन पत्रों से ही हमें संकेत मिलता है कि पौलुस इन पत्रों का लेखक है। तिमुथी का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 1, तिमुथी का दूसरा पत्र अध्याय 1 वाक्य 1, तीतुस का पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 1। पत्र के प्रारंभ में पौलुस लिखते हैं, यह पत्र एक ही विश्वास में सहभागिता के नाते सच्चे पुत्र तीतुस के नाम पौलुस की ओर से हैं, जो ईश्वर का सेवक तथा ईसा मसीह का प्रेरित है। तीतुस अध्याय 1 वाक्य 1। कलीसिया की परंपरा और कलीसिया के आचार्य पॉलीकार्प, रोम के क्लेमेंट, इरेनियुस, टर्टुलियन, अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट के अनुसार तिमुथी के नाम दोनों पत्र और तीतुस के नाम पत्र पौलुस द्वारा लिखे गए हैं। फिर भी विद्वानों के अनुसार इन पत्रों की शब्दावली, व्याकरण, प्रयोग, भाषा एवं शैली पौलुस के मौलिक पत्रों से भिन्न है। इसलिए उनका कहना है कि ये पत्र पौलुस ने किसी सचिव द्वारा लिखवाए थे। कुछ अन्य विद्वान कहते हैं कि ये पत्र किसी संकलनकर्ता द्वारा तैयार किए गए थे, लेकिन इससे इसका महत्व नहीं घटता है। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, पत्र का रचना काल। पौलुस ने संभवतः यह पत्र कुरिन्थ से लगभग 63 ईस्वी में तीतुस के लिए लिखा। पौलुस नौजवान तीतुस को प्रोत्साहित करने और उसका मार्गदर्शन करने के लिए उसे पत्र लिखते हैं। साथ ही साथ पौलुस को निर्देश देते हैं कि वह निकोपोलिस में पौलुस के पास जाने का प्रयत्न करे, जहां उन्होंने जाड़ा बिताने का निश्चय किया है। अध्याय 3 वाक्य 12। अब हम चौथे बिंदु को देखते हैं, पत्र में क्रिस्त। पत्र में क्रिस्त की ईश्वरता और मुक्तिकारी को खूबसूरत ढंग से प्रकट किया गया है।
पौलुस कहता है, उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह की महिमा प्रकट होगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। अध्याय 2 वाक्य 13 से 14। अब हम 5वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है कलीसिया के जीवन के लिए सही आचरण। यह पत्र क्रेत की कलीसियाओं के संगठन और निरीक्षण में तीतुस की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह पत्र तीतुस को मजबूत बनाने और उपदेश देने के लिए लिखा गया था, क्योंकि उन कलीसियाओं में अव्यवस्था एवं अनैतिकता थी और झूठे शिक्षक थे। पौलुस तीतुस को आदेश देते हैं कि एक प्रेरित प्रतिनिधि के रूप में वह अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। वह तीतुस को अध्यक्षों की योग्यता और कलीसिया के विभिन्न दलों के आचरण की याद दिलाते हैं। पौलुस इस बात पर जोर देते हैं कि सही आचरण सही विश्वास पर आधारित है। अब हम देखते हैं मुख्य पद। इसमें 2 मुख्य पद है, अध्याय 1 वाक्य 5 और अध्याय 3 वाक्य 8। अध्याय 1:5 में लिखा गया है, मैंने तुम्हें इसलिए क्रेत में रहने दिया कि तुम वहां कलीसिया का संगठन पूरा कर दो और मेरे अनुदेश के अनुसार प्रत्येक नगर में अधिकारियों को नियुक्त करो। दूसरे मुख्य पद 3:8 में लिखा गया है, यह बात सुनिश्चित है और मैं चाहता हूं कि तुम इस पर बल देते रहो। जो लोग ईश्वर में विश्वास कर चुके हैं वे भले कामों में लगे रहने के लिए उत्सुक हो। यह उत्तम है और मनुष्यों के लिए लाभदायक भी। अब हम देखते हैं मुख्य अध्याय। तो तीतुस के पत्र का मुख्य अध्याय है अध्याय 2। इस अध्याय में उन आदेशों का निचोड़ दिया गया है जिनका पालन होना है और जो कलीसिया में आपस से संबंध को पवित्र बनाएंगे। पौलुस सभी प्रकार के लोगों, वृद्धों और वृद्धाओं, नवयुवकों और दासों को शिक्षा देने के लिए आदेश देते हैं, जिसे कि उसका पालन करने से वे अपने मुक्तिदाता ईश्वर की शिक्षा की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। अब हम 6वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात पत्र का सर्वेक्षण। पौलुस ने तीतुस को क्रेत में कलीसिया का संचालन करने और उसका सही संगठन करने के लिए नियुक्त किया था। साथ ही क्रेत के प्रत्येक नगर में अधिकारियों को नियुक्त करने का आदेश भी दिया। अध्याय 1 वाक्य 5। पत्र के 2 मुख्य भाग है। पहला भाग है अधिकारियों को नियुक्त करो। अध्याय 1 में इसको हम पढ़ते हैं। पौलुस तीतुस को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाता है कि वह क्रेत की कलीसियाओं का सही संगठन के लिए अधिकारियों को नियुक्त करे। अध्याय 1 वाक्य 5। वह तीतुस को यह भी बताते हैं कि उन अधिकारियों की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। उनमें प्रत्येक अनिंद्य और एक पत्नी व्रत हो, उसकी संतान विश्वासी हो, उस पर लंपटता का अभियोग नहीं लगाया जा सके और वह निरंकुश ना हो, क्योंकि ईश्वर का कारिंदा होने के नाते अध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिंद्य हो। वह घमंडी, क्रोधी, मद्य सेवी, झगड़ालू या लोभी ना हो। वह अतिथि प्रेमी, धर्मपरायण, समझदार, न्यायी, प्रभु भक्त और संयमी हो। वह परंपरागत प्रामाणिक धर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहे, जिसे वह सही शिक्षा द्वारा उपदेश दे सके और आपत्ति करने वालों को निरुत्तर कर सके। अध्याय 1 वाक्य संख्या 6 से 9 तक।
अधिकारियों का योग्य होना आवश्यक है, क्योंकि बहुत से लोग, विशेषकर यहूदी विश्वासियों में, निरंकुश, बकवादी और कपटी है। वे घिनौने लाभ के लिए अनुचित बात सिखाते हैं और इस प्रकार परिवार चौपट कर देते हैं। इसके अलावा क्रेत के निवासी सदा झूठ बोलते हैं, जानवर पेटू और आलसी है। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 10 से 16 तक। और दूसरा भाग है विश्वासियों को सही धर्म सिद्धांत और आचरण की शिक्षा दो। अध्याय 2 और 3। पौलुस तीतुस को आदेश देते हैं कि वह ऐसी शिक्षा दे जो सही धर्म सिद्धांत के अनुकूल हो। अध्याय 2 वाक्य 1। वह यह निर्देश देता है कि कलीसिया के जो अलग अलग समूह, जैसे वृद्धाएं, तरुण स्त्रियां, नवयुवक एवं दास है, उनका कैसा आचरण होना चाहिए। अध्याय 2 वाक्य 2 से 10 तक। जब वे सही आचरण करेंगे तब वे ईसा और उनकी शिक्षा के ज्ञान का परिचय देंगे और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर की शिक्षा की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। अध्याय 2 वाक्य 10। विश्वासियों के जीवन का परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताए और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता ईसा मसीह की महिमा प्रकट होगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिसे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 11 से 14 तक। पौलुस तीतुस को यह भी याद दिलाते हैं कि विश्वासियों के क्या कर्तव्य होते हैं। उन्हें शासकों तथा अधिकारियों के अधीन रहना और उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। वे हर प्रकार के सत्कार्य के लिए तत्पर रहे, किसी की निंदा ना करे, झगड़ालू नहीं बल्कि सहनशील हो और सब लोगों के साथ नम्र व्यवहार करे। अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 1 से 2। यह सब ईश्वर की कृपा एवं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संभव है, जिसे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सके। अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 7। अब हम 7वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, तीतुस के नाम पत्र की मुख्य शिक्षा। पहली मुख्य शिक्षा यह है, कलीसिया के अधिकारी एवं अध्यक्ष सुयोग्य हो। पौलुस कहते हैं कि उनमें प्रत्येक अनिंद्य एक पत्नी व्रत हो, उसकी संतान विश्वासी हो, उस पर लंपटता का अभियोग नहीं लगाया जा सके और वह निरंकुश ना हो, क्योंकि ईश्वर का कारिंदा होने के नाते अध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिंद्य हो। वह घमंडी, क्रोधी, मद्य सेवी, झगड़ालू या लोभी ना हो। वह अतिथि प्रेमी, धर्मपरायण, समझदार, न्यायी, प्रभु भक्त और संयमी हो। वह परंपरागत प्रामाणिक धर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहे, जिसे वह सही शिक्षा द्वारा उपदेश दे सके और आपत्ति करने वालों को निरुत्तर कर सके। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 6 से 9 तक। तीतुस के नाम पत्र की दूसरी मुख्य शिक्षा है, हमें वचन और कर्म से ईश्वर को जानना है। पौलुस कहते हैं कि लोग ईश्वर को जानने का दावा तो करते हैं, किंतु अपने कर्मों द्वारा उसे अस्वीकार करते हैं। वे घृणित, अवज्ञाकारी और किसी भी भले काम के नितांत अयोग्य है। अध्याय 1 वाक्य 16। यदि हम क्रिस्तीय होने का दावा करते हैं तो हमें अपने जीवन और कर्मों द्वारा साबित करना है कि हम सच में क्रिस्त के अनुयायी हैं। हमारे जीवन में जो कुछ क्रिस्त के जीवन और शिक्षा के विपरीत है,
हमें उन्हें उखाड़ कर फेंकना है। पत्र की तीसरी मुख्य शिक्षा है विश्वासियों को भलाई करने के लिए उत्सुक होना है। मसीह ने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया, जिससे हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बनाए जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। अध्याय 2 वाक्य 14। भलाई करने के लिए संयमी, गंभीर, समझदार, शुद्ध एवं सुशील, आज्ञाकारी होना है। विश्वास, भ्रातृ प्रेम एवं धैर्य में परिपक्व होना है। अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 1 से 10। और पत्र की अंतिम शिक्षा है, चौथी शिक्षा है, हमें झगड़ा और निरर्थक विवादों से दूर रहना है। पत्र कहता है किसी की निंदा न करे, झगड़ालू नहीं बल्कि सहनशील हो और सब लोगों के साथ नम्र व्यवहार करें। निरर्थक विवादों, वंशावलियों, दलबंदी और संहिता संबंधी झगड़ों से दूर रहो। यह सब अलाभकर और व्यर्थ है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 2 और 9। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने तीतुस के अध्ययन का एक परिचय अभी अभी देखा और सुना। तो मेरी आशा है आप इस पत्र को और अच्छी तरह पढ़ें और आपको और अच्छी तरह समझने के लिए प्रभु आशीष एवं कृपा प्रदान करे। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग बाइबल स्टडी में लगे हैं, उन सबों पर आप आशीषों की वर्षा कीजिए, उन्हें प्रज्ञा और ज्ञान दीजिए, उन्हें प्रभु के वचनों को समझने के लिए कृपा दीजिए, उन वचनों के अनुसार जीने के लिए आशीष दीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु।